लेट्स सी दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंसिडरिंग द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। ठीक है, आपको यहाँ पे रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है और इसमें आपको इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन आपने करवा रखी है यहाँ पे Br2 गेट फॉस्फोरस की कंडीशन में, और सेकेंडली आपको यहाँ पे दिया हुआ है वाटर। ठीक है, उससे हमें कंपाउंड P मिला है, P की रिएक्शन हमने करवाई है पोटेशियम थैलीमाइड के साथ। ये थैलीमाइड का क्या है, पोटेशियम सॉल्ट होता है, तो बेसिकली ये क्या है, पोटेशियम थैलीमाइड है। ठीक है, पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड, क्लियर है। तो पोटेशियम थैलीमाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, सेकेंडली हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर थर्डली हम यहाँ पे H3O+ लेंगे। तो यहाँ बेसिकली जो कंपाउंड बना है वो क्या होगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहला जो कंपाउंड दिया हुआ है वो ये है कि रिएक्शन बेसिकली जो आपको दी हुई है प्रोपेनोइक एसिड के साथ, ये आपको दिया हुआ है, दैट इज द प्रोपेनोइक एसिड, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई है Br2 रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है वाटर। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या होता है, इस वाली पोजीशन पे Br जुड़ जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या जुड़ा है, BrCOOH। अब आगे इसकी फर्दर रिएक्शन दी हुई है पोटेशियम थैलीमाइड के साथ। तो पोटेशियम थैलीमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, C+O N-K+। ठीक है, इसके साथ आपको रिएक्शन दी हुई है और आपको यहाँ पे दिया हुआ है NaOH H3O+, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं NaOH, और थर्ड नंबर पे आपको दिया हुआ है H3O+। ठीक है, तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है बेसिकली वो क्या होगा, SN2। तो यहाँ से Br जाएगा, ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा माइनस। इस नाइट्रोजन का जो अटैक है वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे होगा, दैट विल बी द P कंपाउंड। ठीक है, ये आपका P कंपाउंड है जो आपको पहचानना था। ठीक है, तो यहाँ पे P कंपाउंड है, और जो Q कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, Q कंपाउंड जो आपको मिलता है बेसिकली, उससे पहले हम एक रिएक्शन करवाते हैं C डबल बॉन्ड O N, और इससे क्या जुड़ा है, COOH, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, अब इसी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, H3O+, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, क्योंकि बेसिक कंडीशन में तो ये हो गया। अब तीसरा जो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस वाली कंडीशन बची है वो अब हम लोग करवाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इसका, तो क्या बनता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये जुड़ता है। तो बेसिकली इसमें जो कंपाउंड आपका बनेगा वो क्या बनेगा, COOH NH2, ये आपका फाइनली कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं Q जो आपको मिला है, ये Q कंपाउंड आपको मिला है, प्लस आपको एक बाई प्रोडक्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, और ये बाई प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है थैलिक एसिड। क्या नाम है इसका, थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। रिएक्शन का नाम गैब्रियल सिंथेसाइज रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड भी आप इसको बोल सकते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें सबसे पहले कि बेसिकली इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आप ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम, P कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग NaBH4। देखो P आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है, P आपको कौन सा कंपाउंड है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो Br है, ठीक है, BrCOOH, ये आपका P कंपाउंड था। अब इस P कंपाउंड को क्या हम NaBH4 से रिड्यूस कर पाएंगे, ये आपको पहचानना है इसमें। तो ये क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कभी भी ये COOH को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इसमें नो रिड्यूस ऑफ COOH, क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। और चेक कर लेते हैं, ट्रीटिंग P विद कंसनट्रेटेड NH4OH। ठीक है, यदि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, ये तो आपका ऑप्शन ए था। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि जो आपके पास P है, ये क्या है, P BrCOOH, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, NH4OH के साथ करवाते हैं, NH4OH, कंसनट्रेटेड NH4OH। सॉल्यूशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स Q। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा एसिडिफिकेशन के थ्रू, मतलब यहाँ पे यदि हम H3O+ ले लें तो इसके साथ जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, NH2।
NH2COOH, दैट विल बी द P और दैट विल बी द Q। तो ये यस, ये तो सही है। यदि एक्वस अमोनियम के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड के साथ, तो Br घट के क्या जुड़ जाता है, NH2 जुड़ जाता है। तो यस, ये वाला तो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर आपको दिया हुआ है ट्रीटिंग Q विद ए सॉल्यूशन ऑफ NaNO2HCl एक्वस HCl लिबरेट्स N2। यस, क्योंकि जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, ऑप्शन सी के केस में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे यदि आपको दिया हुआ है ट्रीटिंग Q विद ए सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 प्लस HCl, तो बेसिकली यहाँ से क्या होता है, N2 लिबरेट हो जाती है और क्या बन जाता है, OH COOH बन जाता है। ठीक है, COOH। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस N2Cl जो गैस है वो क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। P इज मोर एसिडिक देन CH3COOH। यस, क्योंकि यहाँ पे यदि हम P को देखें, ऑप्शन डी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ऑप्शन डी यहीं पे बता देती हूँ, ऑप्शन डी डी। ठीक है, आपसे पूछा गया है यहाँ कि आपको क्या दिया हुआ है इस केस में, ये दिया हुआ है कि प्रोपेनोइक एसिड जो है COOH, ठीक है, ये मोर एसिडिक है। पी वाला जो कंपाउंड आपका है ये मोर एसिडिक है कंपेयर टू दिस। यस, क्योंकि यहाँ पे Br क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो Br के माइनस आई की वजह से यहाँ